तो कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ बहुत ही बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी, शानदार चल रही होगी और ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। और चलनी भी चाहिए। कहते हैं ना, आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल किया आसान किया, अब ठान लिया तो ठान लिया। अब ठान लिया है कि अपने सपनों को पूरा करना है। अब ठान लिया है कि माँ बाप के सपनों को पूरा करना है। अब ठान लिया है कि घर के हालात को बदल करके मानेंगे। हेलो दोस्तों, मैं बच्चन पांडे आप सभी का हमारे चैनल राजस्थान स्टडी IQ जीके में स्वागत करता हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे थे राजस्थान जीके की कंप्लीट थ्योरी, जो कि नया राजस्थान नया जीके है। इसके अंतर्गत हम भौतिक प्रदेशों के बारे में अभी प्रेजेंट टाइम में डिस्कस कर रहे थे और भौतिक प्रदेशों के अंतर्गत हम कंप्लीट मरुस्थल को पढ़ चुके हैं। उसकी 8-9 क्लासें बनी हैं, क्योंकि हमने डिटेल से एक एक पॉइंट को एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट था, एक एक पॉइंट को डिस्कस किया था। अभी हम प्रेजेंट टाइम में पढ़ रहे हैं अरावली पर्वतमाला। 4 भौतिक प्रदेश थे, जिनमें से अपने मरुस्थल पढ़ लिया। अब अरावली की बात करते हैं, तो अरावली पढ़ने वाले हैं। अभी अरावली के अंतर्गत एक क्लास हम आपको अपलोड कर चुके हैं, जिसके अंतर्गत अरावली की कुछ बेसिक चीज़ें हमने आपको बताई थी, जिसके अंतर्गत कुछ बेसिक चीज़ें ही थी। ठीक है, इसके अलावा जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से वो बेसिक चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, महत्वपूर्ण थी। अब बात करते हैं अपन अरावली की। और अरावली की अपन बात करते हैं, आज का पॉइंट क्या रहने वाला है, तो अरावली की अपन बात करेंगे दिशा। तो अरावली की जो दिशा है वो किस प्रकार से रहने वाली है, किस दिशा से किस दिशा की और राजस्थान के अंतर्गत अरावली का विस्तार रहने वाला है, उस चीज़ के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। चलिए दोस्तों, अपन बात करते हैं अरावली की दिशा की। ये आपको हमारा जो लोगो है ये दिखाई दे रहा होगा, ये है अपन का राजस्थान। क्या रहने वाला है, ये है अपन का राजस्थान। ये अपन का राजस्थान रहने वाला है। अपन राजस्थान के अंतर्गत अभी देखने वाले हैं कि अरावली का विस्तार है वो किस प्रकार से रहने वाला है। ठीक है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, इस प्रकार से रहने वाला अपन का राजस्थान। ठीक है, राजस्थान के अंतर्गत अपन बात करते हैं अरावली की। तो अरावली पर्वतमाला राजस्थान के अंतर्गत किधर से होकर के आती है, तो अरावली पर्वतमाला इस प्रकार से रहने वाली है अपन के राजस्थान के अंतर्गत। ठीक है, तो ये है अपन की अरावली पर्वतमाला। तो इसके बीच में ये अपन को देखने ब्लैक पेन से आपको दिखाई दे रहा होगा, ये वाले क्षेत्र में अरावली का विस्तार है। और अरावली के विस्तार की अपन बात करते हैं, तो अरावली के विस्तार की अपन दिशा की भी बात करेंगे कि किस दिशा से किस दिशा की ओर इसका विस्तार रहने वाला है। अभी प्रेजेंट टाइम में आप अरावली की राजस्थान के अंतर्गत स्थित देख लीजिए। तो ये क्या रहने वाली है अपन के राजस्थान के अंतर्गत, तो इसे बोलेंगे अपन अरावली। क्या बोलने वाले हैं, अरावली। अरावली के पश्चिम की बात करें तो मरुस्थल हो जाएगा, और अरावली के पूर्व की बात करें तो पूरी मैदान, और दक्षिण की साइड की बात करें तो हड़ौती का पठार हो जाएगा। ठीक है, अपन बात करते हैं अरावली की दिशाओं की। तो अपन पॉइंट डाल लीजिए पहले हेडिंग, अरावली की दिशाएं। अरावली की दिशा, तो अरावली की अपन दिशाओं की बात करते हैं। तो अरावली की दिशाओं के अंतर्गत हम चर्चा करते हैं कि अरावली की उत्तर से दक्षिण है या पूरब से पश्चिम है, या किस प्रकार से रहने वाली है। अपन बात करें अरावली के ऊपर की साइड में, तो यहाँ पर हो जाएगी उत्तर दिशा। कौन सी हो जाएगी, उत्तर दिशा। नीचे की साइड बात करें तो यहाँ हो जाएगी दक्षिण दिशा। क्या रहने वाली है, दक्षिण दिशा। इधर की साइड में हो जाएगी पूर्व दिशा, और लेफ्ट हैंड की साइड में हो जाएगी अपन के पश्चिम दिशा। क्या रहने वाली है, पश्चिम दिशा। ठीक है, ये अपन के 4 दिशा हैं। अपन बात करें राजस्थान के विस्तार की, तो राजस्थान का विस्तार है वो उत्तर पूरब से और दक्षिण पश्चिम, उत्तर पूरब दक्षिण पश्चिम है। टोटल 4 दिशा हैं। इसके अलावा अपन बात करें राजस्थान के अंतर्गत अरावली के विस्तार की, तो अरावली का विस्तार आप देखोगे तो उधर की साइड में उत्तर है और इधर की साइड में पश्चिम है। तो उत्तर पश्चिम से, और इधर की साइड में दक्षिण है और इधर की साइड में पश्चिम है। तो उत्तर दक्षिण से, उत्तर पूरब से दक्षिण पश्चिम के बीच में इसका क्या है, विस्तार है। ना तो उत्तर में ना पूरब में, उसके बीच में है। ना दक्षिण में ना पश्चिम में, उसके बीच में है। तो इस प्रकार से उत्तर पूरब से दक्षिण पश्चिम। ठीक है, इस प्रकार से अपन इसको विस्तार को बोलने वाले हैं। इसके अलावा बात करें, ये अरावली है, अरावली इधर हरियाणा से होते हुए कहाँ, पंजाब। और पंजाब के अंतर्गत कौन सी जगह है, इधर की साइड में, जहाँ से ये अरावली का विस्तार है। तो अपन बात करें, दिल्ली के अंतर्गत एक राष्ट्रपति भवन है। क्या है, दिल्ली के अंतर्गत राष्ट्रपति भवन है। और वहाँ पर एक पहाड़ी पाई जाती है, रायसीना। रायसीना हिल्स, हिल्स माना होता है पहाड़ी। ठीक है, पर्वत मतलब, तो हिल्स। तो रायसीना हिल्स है। तो रायसीना हिल्स पर क्या पाई जाती है, अपन के इसकी शुरुआत पाई जाती है दिल्ली की साइड में की बात करें तो रायसीना हिल्स से लेकर के और कहाँ तक पाई जाती है, तो ये अरब सागर तक पाई जाती है। अब रायसीना हिल्स है, यह कहाँ पड़ती है अपन की, तो पहली बात करेंगे अपन, तो यह किस जगह से जगह पे है रायसीना हिल्स, तो यह है दिल्ली के अंतर्गत। किसके अंतर्गत है रायसीना हिल्स, तो ये दिल्ली के अंतर्गत है। और दिल्ली के अंतर्गत है तो यहाँ पर क्या बना हुआ है, तो यहाँ बना हुआ है
राष्ट्रपति भवन क्या बना हुआ है? राष्ट्रपति भवन। तो राष्ट्रपति भवन बना है रायसीना हिल्स के ऊपर, ठीक है, राष्ट्रपति भवन। तो राष्ट्रपति भवन कहाँ बना हुआ है? दिल्ली के अंतर्गत, और दिल्ली के अंतर्गत रायसीना हिल्स पर बना हुआ है। और रायसीना हिल्स पे से लेकर के राजस्थान के अंतर्गत होते हुए गुजरते हुए गुजरात के अंदर से और अरब सागर तक इसका क्या है? विस्तार है अरावली का, अरावली पर्वतमाला का, ठीक है। तो अपन बात करेंगे कि जो राजस्थान के अंतर्गत कहाँ पर होकर प्रवेश करती है, ये क्या है? अरावली है। ये राजस्थान के अंतर्गत कहाँ पे होकर प्रवेश करती है अपन के राजस्थान में? तो राजस्थान का जो पहला बिंदु कौन सा हो जाएगा जहाँ से होकर के क्या करती है? प्रवेश करती है। तो ये करती है अपन के किस जगह से होकर के? तो राजस्थान के झुंझुनू जिले के अंतर्गत एक जगह पड़ती है जिसका नाम है खेतड़ी। क्या हो जाएगा? खेतड़ी गांव है झुंझुनू जिले के अंतर्गत, खेतड़ी। और खेतड़ी को अपन अन्य नाम और सिधाना, तो क्या हो जाएगा? खेतड़ी सिधाना। पड़ोस में एक और गांव है खेतड़ी और एक है सिदाना। तो खेतड़ी सिदाना से राजस्थान के अंतर्गत अरावली प्रवेश करती है। कहाँ से करती है? खेतड़ी सिदाना से राजस्थान के अंतर्गत क्या करती है? अरावली प्रवेश करती है। और यह कहाँ पड़ती है? तो अपन से ये पूछ ले कहाँ पड़ती है, तो ये पड़ती है झुंझुनू जिले के अंतर्गत। किस जगह पड़ता है ये जगह? खेतड़ी सिधाना। तो ये पड़ती है झुंझुनू जिले के अंतर्गत, ठीक है। तो झुंझुनू जिले से प्रवेश करती है राजस्थान के अंदर कौन? अरावली पर्वतमाला। यह है अंदर प्रवेश करते हुई और राजस्थान की इस दिशा की ओर जाती, और राजस्थान के इधर की जो अंतिम छोर हो जाएगा, तो ये अंतिम छोर क्या हो जाएगा राजस्थान के अंतर्गत प्रवेश का? तो ये क्या रहने वाला है? तो इसकी अपन बात करते हैं, तो ये हो जाएगा अपन का माउंट आबू सिरोही। क्या हो जाएगा? माउंट आबू सिरोही। और माउंट आबू के अंतर्गत एक पर्वत पड़ता है जिसका नाम है आबू पर्वतमाला। क्या है? आबू, ठीक है। तो राजस्थान के अंतर्गत जो अंतिम छोर की बात करें तो ये हो जाएगा निकास इसका गुजरात की साइड में। तो आबू, आबू पर्वत। और आबू पर्वत कहाँ पड़ता है? सिरोही में। कहाँ पड़ता है? सिरोही के अंतर्गत पड़ता है माउंट आबू, ठीक है। तो आबू पर्वत, तो आबू पड़ता है सिरोही के अंतर्गत से, ठीक है। तो अपन नेक्स्ट बात करें, ये है सिरोही और माउंट आबू से होते हुए निकल करके आगे चली जाती है। और आगे कहाँ पहुँच जाती है? तो आगे अपन का इसका विस्तार की बात करें, अरावली की विस्तार की, तो आगे यहाँ पे कहाँ से किधर की साइड में रहने वाला है इसका विस्तार? तो इसका विस्तार रहने वाला है, तो वो रहने वाला अपन का गिरनार हिल्स, खेड़ वृक्ष या पालनपुर गुजरात के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? गिरनार हिल्स, गिरनार हिल्स। और गिरनार हिल्स के साथ में अपन बात करें तो ये क्या रहने वाला? खेड़ वृक्ष। ये किस जगह पड़ती है गिरनार हिल्स? तो खेड़ वृक्ष, गिरनार हिल्स जो पहाड़ी है ये कहाँ पड़ती है? तो खेड़ वृक्ष, पालनपुर गुजरात, पालनपुर गुजरात के अंतर्गत। तो अरावली का अंतिम बिंदु की बात करें अवशेष के रूप में तो अपन के अरावली अरब सागर तक पाई जाती है, लेकिन अपन बात करें गुजरात के अंतर्गत तो इसका अंतिम बिंदु हो जाएगा गिरनार हिल्स तक। और खेड़ वृक्ष पालनपुर गुजरात के अंतर्गत कहाँ रहने वाला? खेड़ वृक्ष पालनपुर गुजरात के अंतर्गत रहने वाला है, ठीक है। और कहाँ से स्टार्ट होती है? तो रायसीना हिल्स दिल्ली जहाँ पर राष्ट्रपति भवन हुआ है वहाँ से स्टार्ट होती है, और झुंझुनू खेतड़ी सिधाना से प्रवेश करते हुए राजस्थान में, और माउंट आबू सिरोही से निकल करके और कहाँ पहुँच जाती है? पालनपुर गुजरात के अंतर्गत पहुँच जाती है, ठीक है। इस प्रकार से इसका क्या रहने वाला है? तो इसका रहने वाला है विस्तार। इसे बोलेंगे अरावली का विस्तार। अरावली के विस्तार की अपन बात करें तो इधर की साइड से इधर की साइड में जब अरावली जाएगी तो इसे बोलेंगे अरावली का विस्तार, ठीक है। तो अपन विस्तार पूछ लिया आपसे अरावली का विस्तार, तो रायसीना हिल्स से और गिरनार हिल्स खेड़ वृक्ष पालनपुर गुजरात तक है, ठीक है। पहले रायसीना हिल्स राष्ट्रपति भवन दिल्ली, और उसके बाद में पालनपुर गुजरात आ जाएगा खेड़ वृक्ष, ठीक है। ये हो जाएगा अपन का क्या? तो ये हो जाएगा अरावली का विस्तार, अरावली के विस्तार की दिशा हो जाएगी। अरावली के विस्तार की दिशा। तो आपसे पूछ ले अरावली के विस्तार की दिशा किधर से किधर होगी, तो ये हो जाएगी रायसीना हिल से लेकर के और खेड़ वृक्ष पालनपुर गुजरात की साइड में क्या हो जाएगा? अरावली का विस्तार हो जाएगा। अरावली का क्या रहने वाला है? विस्तार, ठीक है। और आपसे पूछ ले अरावली का गमन, तो गमन की जब बात करें तो यह गमन इस दिशा से इस दिशा की ओर रहने वाला है। गमन किधर से किधर रहने वाला है? अरावली का गमन, तो अरावली का गमन रहने वाला है तो वो रहने वाला अपन के किधर से? दक्षिण पश्चिम से होकर के, और किधर की साइड में रहने वाला है? उत्तर पूरब की ओर। तो दक्षिण पश्चिम से होकर के उत्तर पूरब दिशा में क्या रहने वाला है? अरावली का विस्तार, वो गमन रहने वाला है। अरावली का गमन पूछ ले तो दक्षिण पश्चिम से लेकर के और उत्तर पूर्व की साइड में होता है, और अरावली का विस्तार पूछ ले तो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर रहने वाला है, ठीक है। आपके तीर के निशान में इधर की साइड में जाना है, इधर से यूं जाना है, इधर से यूं आना है, ठीक है। तो अपन इसको क्या बोलने वाले हैं? तो इसको बोलेंगे अपन, क्या बोलेंगे? तो इसे बोलेंगे अपन अरावली का गमन या आगे की ओर बढ़ना। अरावली, अरावली
के गमन ऑब्लिक आगे गमन या फिर आगे बढ़ने की दिशा, अरावली के आगे बढ़ने की क्या बोल सकते हैं इसको, दिशा बोल सकते हैं, अरावली को आगे बढ़ने की दिशा। तो अरावली के आगे बढ़ने की दिशा पूछ ले, और या फिर अपन से पूछ ले कि अरावली के विस्तार की बात करें तो इनकी दोनों दिशाएं क्या हैं, विपरीत रहने वाले हैं। अरावली का विस्तार उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर, और अरावली का गमन पूछ ले या फिर आगे की ओर बढ़ना किस क्रम में बढ़ती है ये पूछ ले, तो वो हो जाएगा दक्षिण पश्चिम से लेकर उत्तर पूर्व की ओर। ठीक है, आपको दोनों वर्डों में कन्फ्यूजन नहीं होना, गौर से एक एक वर्ड को सुनना है। ठीक है, अपन ने दिशाओं की बात करते हैं तो दिशाओं के अंतर्गत आप देखोगे एक तो होती है ये दिशा, किस प्रकार से होती हैं दिशाएं, तो अपन बात करते हैं, तो अपन बात करें ये हो जाएगी उत्तर दिशा, ये हो जाएगी दक्षिण दिशा, ये हो जाएगी दक्षिण दिशा, और ये हो जाएगी पूरब दिशा। ये क्या रहने वाली है, ये रहने वाली है पूरब दिशा। तो उत्तर दक्षिण पूरब, और ये हो जाएगी पश्चिम दिशा। अपन बात करें दिशाओं की, ये चार दिशाएं तो नॉर्मली समान रूप से होती हैं, लेकिन अपन बात करें इधर की साइड की ये दिशा है, किधर से किधर की, तो ये है उत्तर पूरब से, उत्तर और पूरब के बीच में एक दिशा हो जाएगी। उत्तर पूरब के बीच में जो दिशा है इसको क्या नाम देंगे, तो इसे बोलते हैं ईशान। क्या बोलते हैं इसे, तो इसे बोलते हैं ईशान। तो उत्तर पूरब से दक्षिण पश्चिम के बीच में जो दिशा हो जाएगी क्या हो जाएगी, उत्तर पूरब के बीच में जो दिशा हो जाएगी ये तो हो जाएगी ईशान, और दक्षिण पश्चिम के बीच में जो दिशा हो जाएगी तो इसे क्या बोलते हैं, और इसे बोलेंगे अपन नैऋत्य। क्या बोलते हैं, नैऋत्य। तो अपन उत्तर पूरब के बीच में जो दिशा आएगी उसे बोलेंगे ईशान, और जो दक्षिण पश्चिम के बीच में जो दिशा बनेगी वो बनेंगे, कौन सी बनने वाली है, वो बनेगी नैऋत्य। क्या बनने वाली है, नैऋत्य बनने वाली है। चलिए दोस्तों, इसके अलावा अपन अन्य दिशाओं की बात करें, अपन बात करेंगे उत्तर और पश्चिम दिशा की ओर, किसकी बात करने वाले हैं, उत्तर पश्चिम दिशा की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, उत्तर पश्चिम। और उत्तर जो पश्चिम जो दिशा रहने वाली है, तो उत्तर पश्चिम दिशा को अपन बोलते हैं, तो वो क्या, वो अन्य नाम क्या है इसका, तो वायव्य। क्या बोलते हैं, वायव्य। ठीक है, दोबारा लिख देता हूँ, इसे बोलते हैं अपन वायव्य, वायव्य बोलते हैं इसको, वायव्य कोण भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, कोण। ठीक है, तो वायव्य कोण, ईशान को अपन कोण, इसके भी पीछे कोण लगा सकते हैं, और नैऋत्य कोण। ठीक है, तो इस प्रकार से तीन दिशा तो ये हो गई। अपन चौथी दिशा की बात करते हैं, तो चौथी रहने वाली है अपन की दक्षिण पूरब, और दक्षिण पूरब दिशा को बोलते हैं, वो बोलते हैं आग्नेय। क्या बोलते हैं, आग्नेय कोण, आग्नेय कोण। और आग्नेय कोण को किस दिशा में होता है, तो वो होता है पूर्व दक्षिण पूर्व दिशा में। दक्षिण पूर्व दिशा को आग्नेय कोण कहते हैं, उसके मध्य की जो दिशा होती है उसे बोलते हैं आग्नेय कोण। ठीक है, तो ये चार दिशा होती है, वायव्य कोण, ईशान कोण, आग्नेय कोण, नैऋत्य कोण, ये चार प्रकार की दिशा होती हैं। जिन दिशाओं के अंतर्गत अपन बात करते हैं चार प्रकार की दिशाओं के अनुसार, और अपन बात करते हैं अरावली की, हम चर्चा किसकी कर रहे थे, अरावली की कर रहे थे। और इन चार दिशाओं के अनुसार अपन अरावली की बात करें तो अरावली की दिशा किधर से किधर रहने वाली है, तो हमने पढ़ा था अभी कि उत्तर पूर्व से की बात साइड में, उत्तर और पूर्व के बीच में जो दिशा हो जाएगी वो हो जाएगी अपन की कौन सी, तो वो हो जाएगी ईशान कोण। क्या रहने वाली है, ईशान कोण। ईशान कोण। ठीक है, तो ये रहने वाला ईशान कोण। अपन नेक्स्ट बात करें इधर की साइड में, तो ये तरह हो जाए दक्षिण और पश्चिम, और दक्षिण पश्चिम के बीच में जो दिशा रहने वाली है इसमें जगह कम है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ थोड़ा सा मैं, नैऋत्य कोण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नैऋत्य कोण। तो नैऋत्य कोण रहने वाला है। ठीक है, तो अपन बात करते हैं किसकी, नैऋत्य कोण। यहाँ को गोल भंडारे में कर दिया मैंने। तो ईशान कोण हो जाएगा उत्तर और पूर्व की साइड में, और पश्चिम और दक्षिण की साइड में हो जाएगा नैऋत्य कोण। क्या रहने वाला है, नैऋत्य कोण रहने वाला है। और यह जो कोण है नैऋत्य कोण, इधर की साइड की अपन बात करते हैं नैऋत्य कोण की साइड की, तो इधर आबू या माउंट आबू जो सिरोही है, इधर से राजस्थान के अंतर्गत निकास होता है किसका, अरावली का। अपन जब बात करते हैं विस्तार की तब निकास होता है इधर से। और अपन के आगे अरावली के गमन और आगे बढ़ने की दिशा की बात करते हैं तो माउंट आबू सिरोही से क्या होता है, प्रवेश होता है। ठीक है, इसी प्रकार से जो अपन की साइड में खेतड़ी और सिधाना जो झुंझुनू के अंतर्गत जो पड़ता है, खेतड़ी सिधाना, इसके अंदर का जो प्रवेश करता है ये करता है अरावली के विस्तार की बात करें जब प्रवेश करती है अरावली। ठीक है, और अरावली के गमन या आगे बढ़ने की दिशा की बात करें तो इससे क्या है, निकलती है अरावली, राजस्थान से निकलती है और निकल के कहाँ जाती है, तो रायसीना हिल्स राष्ट्रपति भवन तक जाती है। ठीक है, और इधर की साइड में कहाँ से आती है, तो गिरनार हिल्स, खेड़वृक्ष, पालनपुर, गुजरात से। तो आपको अरावली के गमन की बात करें तो अलग दिशा है, और अरावली के विस्तार की बात करें तो अलग दिशा है। तो आपको इन चीज़ों को याद रखना है, कन्फ्यूजन नहीं होना है कि किस दिशा की और कैसे बात कर रहा है। ठीक है, इस चीज़ के बारे में आपको कन्फ्यूजन नहीं होना, आप गौर गौर से एक एक शब्द को सुनना है और इसके बाद में हैंड रिटन नोट्स बनाने हैं। चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट बात करते हैं। अभी जो हमने पढ़ा था उसको एक बार, दो लाइन हैं उनको लिख लेते हैं। तो इनको क्या लिखना है, अरावली
अरावली। अरावली के आगे बढ़ने की दिशा की बात करें, किसकी बात करें? अरावली के आगे बढ़ने या गमन की दिशा। अरावली के आगे बढ़ने या गमन की दिशा। तो अरावली के आगे बढ़ने या गमन की दिशा की बात करें तो अरावली के आगे बढ़ने और गमन की दिशा, और अरावली के आगे बढ़ने और गमन की दिशा की बात करें तो अभी हमने देखा था, तो अरावली है वो गमन और अपन को ध्यान रखना दोनों वर्डों में गमन और आगे बढ़ने या गमन बोल दे या फिर बोलते विस्तार, तो आपको याद रखना है इनके अंतर्गत क्या क्या रहने वाला है। तो ये दक्षिण और पश्चिम से लेकर के ये किधर रहने वाली है दिशा? दक्षिण और पश्चिम से। आपको ये दे लिख रहा है ना, तो ये दक्षिण हो जाएगा और ये पश्चिम। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व क्या रहने वाली है? उत्तर पूर्व। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। तो अपन बात करें अरावली के गमन और आगे बढ़ने की दिशा की, तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर रहने वाला है। किधर रहने वाला है? दक्षिण पूर्व से, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। अपन अन्य नामों से इसे बोल सकते हैं नैऋत्य से। किधर से? नैऋत्य से। नैऋत्य से ईशान की ओर। ईशान। तो नैऋत्य से ईशान की तरफ। नेक्स्ट बात करते हैं, तो नेक्स्ट बात किसके बारे में करने वाले हैं? तो वो हो जाएगा अपन का अरावली का विस्तार की। किसकी बात करने वाले हैं? अरावली के विस्तार। ठीक है, तो अरावली का विस्तार। अरावली के अपन विस्तार की बात करें तो अरावली का विस्तार है यह रहने वाला उत्तर पूर्व से। क्या रहने वाला अरावली का विस्तार? तो ये रहने वाला है उत्तर पूर्व से और दक्षिण पश्चिम की ओर। किधर? उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। तो अरावली के विस्तार की बात करें तो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर रहने वाला है। ठीक है, तो अरावली का गमन या आगमन पूछ ले तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, नैऋत्य से ईशान की ओर। ठीक है, और अरावली का अपन की बात करें, विस्तार की बात करें तो विस्तार रहने वाला है, वो रहने वाला है अपन का किधर से किधर? तो ये हो जाएगा अपन का उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर, या फिर अपन इसे बोल सकते हैं ईशान से। हमारा क्या पेन लीक करने लग रहा है आज? ठीक है, डिजिटल बोर्ड पे क्या है समस्या आने लग रही है, अभी टेक्निकल इशू चल रहा है, लेकिन आपको क्लास में डालना है, तो अपन बोल सकते हैं इसे ईशान से नैऋत्य। ईशान से क्या हो जाएगा? नैऋत्य की ओर। मतलब एक दूसरे के विपरीत दिशा होती हैं विस्तार की और किसकी? तो गमन की। गमन और विस्तार की एक दूसरे की क्या होती है? विपरीत दिशा होती हैं। तो अरावली के आगमन या गमन की बात करें तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर और नैऋत्य से ईशान की ओर हो जाएगा, और अरावली के विस्तार की बात करें तो दक्षिण पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर हो जाएगा, मतलब ईशान से नैऋत्य की ओर हो जाएगा। ठीक है, अभी तक हमने दिशाएं देखी थी और अरावली का विस्तार देखा था कि अरावली का विस्तार है वो किस प्रकार से रहने वाला है अपन के रायसीना हिल्स राष्ट्रपति भवन से लेकर और खेड़ब्रग से गुजरात तक। ठीक है, पालनपुर गुजरात तक, ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। चलिए अब अरावली को अध्ययन की दृष्टि से अपन बात करें, अरावली के अध्ययन की दृष्टि से, तो अरावली को अरावली का अध्ययन, तो अरावली के अपन अध्ययन बात करते हैं, तो अध्ययन के अंतर्गत अपन चर्चा करने वाले हैं अरावली का जो विस्तार है। तो अपन ने देखा था यह है अपन के झुंझुनू से प्रवेश करती है और माउंट आबू सिरोही से होकर के बाहर निकलती है गुजरात के अंतर्गत। तो अपन अरावली का जो विस्तार है वो इस प्रकार से रहने वाला है। ठीक है, राजस्थान के अंतर्गत इसके अंतर्गत जो उत्तरी भाग है, ये क्या है? उत्तरी भाग। इसके अंतर्गत हम 3 पार्टों में डिवाइडेशन करते हैं अरावली को। कितने भागों में डिवाइडेशन करते हैं? 3 भागों में। एक तो हो जाएगा इसका अपन के पश्चिम भाग, एक हो जाएगा मध्य भाग और एक हो जाएगा उत्तरी भाग। कितने रहने वाले हैं? 3 पार्ट रहने वाले हैं। एक तो हो जाएगा दक्षिणी भाग, पश्चिमी दक्षिणी भाग, दक्षिणी भाग। ठीक है, देयरफॉर दक्षिणी। इधर के अपन बात करें बीच वाले, तो ये हो जाएगा अपन का कौन सा भाग? तो मध्य अरावली।
मध्य अरावली। ये क्या रहने वाला, अपन बात करें मध्य अरावली। दक्षिणी ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी दक्षिणी अरावली। दक्षिणी अरावली, मध्य अरावली, और इधर की अपन बात करें तो ये हो जाएगी अपन की उत्तरी अरावली। ठीक है, उत्तरी अरावली। उत्तरी अरावली। तो अपन तीन पार्टों में डिवाइडेशन करेंगे अरावली को। एक तो उत्तरी अरावली उत्तर की साइड में, मध्य अरावली मध्य में, और दक्षिणी अरावली इधर के माउंट आबू सुरई वाले क्षेत्र में। ठीक है, इसके अंतर्गत तीनों जो अरावली तीन पार्ट की हैं, इनके तीनों पार्टों के अंतर्गत तीन सर्वोच्च चोटियां हैं। तो ये कौन कौन सी सर्वोच्च चोटियां रहने वाली है, तो अपन बात करते हैं सबसे पहले किसकी बात करते हैं, तो वो करते हैं अपन उत्तरी अरावली की। और उत्तरी अरावली का जो विस्तार है, तो यह पहली बात तो कहां से रहने वाला है, झुंझुनू से लेकर के उत्तरी अरावली का विस्तार, तो ये रहने वाला अपन के कहां तक, तो ये रहेगा जयपुर तक। तो झुंझुनू से लेकर जयपुर तक जो अरावली है, इसको बोलेंगे अपन उत्तरी अरावली। झुंझुनू से जयपुर तक कौन सी अरावली हो जाएगी, उत्तरी अरावली हो जाएगी। नेक्स्ट बात करें जयपुर से लेकर के और अपन के राजसमंद तक, जयपुर से लेकर के राजसमंद तक अरावली, और राजसमंद तक अरावली है, यह कौन सी अरावली हो जाएगी, जयपुर से लेकर राजसमंद तक, तो यह रहने वाली है अपन की मध्य अरावली। और मध्य अरावली की अपन बात करें बाद में, तो राजसमंद से लेकर के और माउंट आबू सुरोई तक, कहाँ तक, राजसमंद से लेकर के माउंट आबू सुरोई तक। तो राजसमंद से लेकर के माउंट आबू सुरोई तक जो अरावली रहने वाली है, तो वो कौन सी रहने वाली है, तो वो रहने वाली है दक्षिणी अरावली। दक्षिणी अरावली कौन सी हो जाएगी, माउंट आबू सुरोई से लेकर के राजसमंद तक, और राजसमंद से जयपुर तक मध्य अरावली, और झुंझुनू से और जयपुर तक के बीच में क्या आ जाएगी, उत्तरी अरावली। ठीक है, इस प्रकार से तीन पार्टों में इसको डिवाइडेशन करेंगे। अपन बात करें सबसे पहले, तो वो करेंगे दक्षिणी अरावली की। और दक्षिणी अरावली के अंतर्गत जो अपन की सबसे ऊंची चोटी है, दक्षिणी अरावली के अंतर्गत जो बात करते हैं, दक्षिणी अरावली के अंतर्गत जो सबसे ऊंची चोटी है, यह है कहाँ पड़ती है, तो यह पड़ती है सिरोही के अंतर्गत, माउंट आबू के अंतर्गत। और इसका नाम क्या हो जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा गुरु शिखर। क्या रहने वाला है, गुरु शिखर। और गुरु शिखर की जो हाइट है, ये कितनी हो जाएगी, 1722 मीटर। 1722 मीटर। ठीक है, तो गुरु शिखर की हाइट की बात करेगा तो 1722 मीटर। नेक्स्ट चर्चा करते हैं, तो नेक्स्ट चर्चा करते हैं अपन मध्य अरावली की। मध्य अरावली के अंतर्गत जो सर्वोच्च चोटियां हैं, वह कौन कौन सी हैं, तो अपन बात करें सबसे पहले तो ये पड़ती है मध्य अरावली के अंतर्गत अजमेर के अंतर्गत। तो अजमेर के अंतर्गत ये चोटियां सर्वोच्च कौन कौन सी हैं, एक तो है मोरमजी। मोरमजी, और मोरमजी का अन्य नाम क्या हो जाएगा, टोडगढ़। मोरमजी या टोडगढ़। मोरमजी टोडगढ़, और मोरमजी टोडगढ़ है, ये इसकी जो हाइट की बात करें तो इसकी हाइट हो जाएगी 934 मीटर। कितनी हो जाएगी, 934 मीटर रहने वाली है। अपन इसके अलावा नेक्स्ट और पहाड़ी पाई जाती है, चोटी पाई जाती है, वो है तारागढ़। कौन सी है, तारागढ़। और तारागढ़ की हाइट की बात करें तो ये हो जाएगी 873 मीटर। कितनी हो जाएगी, 873 मीटर होने वाली कौन सी, तारागढ़ की। ठीक है, तो अजमेर के अंतर्गत दो हैं, मोरमजी टोडगढ़ 934, और तारागढ़ है 873 मीटर। इसके अलावा माउंट आबू सुरोही के अंतर्गत और राजसमंद के बीच में हमने देखी थी गुरु शिखर, और 1722 मीटर थी। ये राजस्थान की सर्वोच्च चोटी है गुरु शिखर, और मध्य भारत की भी सर्वोच्च चोटी है गुरु शिखर। अब नेक्स्ट बात करते हैं उत्तरी अरावली की। तो उत्तरी अरावली के अंतर्गत अपन चर्चा करेंगे कि उत्तरी अरावली के अंतर्गत कौन सी सर्वोच्च चोटी रहने वाली है, और ये पाई जाती है अपन के किसके अंतर्गत, सीकर के अंतर्गत, सीकर। और सीकर के अंतर्गत कितनी हाइट है इसकी, तो ये हो जाएगी रघुनाथगढ़। और रघुनाथगढ़ की हाइट कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी 1055 मीटर, रघुनाथगढ़। तो रघुनाथगढ़ है, इसकी जो हाइट की बात करें तो ये रहने वाली है कितनी, तो ये हो जाएगी अपन के, तो सीकर के अंतर्गत कौन से है, रघुनाथगढ़ चोटी है। और रघुनाथगढ़ चोटी की हाइट की बात करें तो ये हो जाएगी 1055 मीटर रहने वाली है। तो तीन चोटियां पड़ी है, गुरु शिखर 1722 मीटर जो मध्य भारत और राजस्थान की सर्वोच्च चोटी है। इसके अलावा मोरमजी टोडगढ़ 934 मीटर, मध्य अरावली की सर्वोच्च चोटी अजमेर के अंतर्गत, और अजमेर के अंतर्गत एक तारागढ़ और पाई जाती है, तारागढ़ किला भी पाया जाता है, 873 मीटर ऊंची है। ठीक है, और इसके अलावा अपन बात करें उत्तरी अरावली के अंतर्गत सीकर, और सीकर के अंतर्गत एक रघुनाथगढ़ क्या पाई जाती है, चोटी पाई जाती है, जो 1055 मीटर ऊंची है। इस प्रकार से तीन चोटियां हो गई, और तीन अपन पार्टों में डिवाइडेशन किया है, झुंझुनू से जयपुर, और जयपुर से राजसमंद, और राजसमंद से सिरोही। उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली। ठीक है, यहाँ तक आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी।
चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अभी की हमने कई चीज़ें डिस्कस की हैं। अरावली का विस्तार देखा था और हमने देखा था उसका आगमन देखा था, उसका जो आगे की ओर बढ़ने का जो क्रम है वो देखा था हमने अरावली का। उसकी दिशा देखी थी, अरावली की किस दिशा में है। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। क्योंकि क्या है, हम थोड़ा थोड़ा पढ़ाएंगे लेकिन बहुत अच्छे तरीके से आपको एक एक चीज़ें कवर करवाएंगे। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉप थ्योरी के साथ में। तब तक के लिए जिन बच्चों ने पिछले वीडियो नहीं देखे जरूर देखिए और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपने शानदार तरीके से तैयारी को बनाए रखिए। चलिए दोस्तों, थैंक यू सो मच।